लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा, क्या बोलता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया एक क्लास है, 140 बच्चे हैं, है ना। और उनको नंबर क्या है, 1 से लेके 140, नंबरिंग नहीं कर देते, 1 2 रोल नंबर था, 140 रोल नंबर मान के चलते आप, ठीक है। उसने बोला इवन नंबर वालों को क्या बोला, मैथमेटिक्स दे दिया। भाई साहब, मैथमेटिक्स को अपन लिखेंगे, मैथमेटिक्स को ए से लिखेंगे, और क्या लिखा, है ना। और डिविजिबल है 3, तो फिजिक्स वाले को क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। केमिस्ट्री वाले को क्या लिखेंगे, केमिस्ट्री वाले को लिखेंगे सी, तो सी से सी हो जाएगा। केमिस्ट्री भी है क्या, तो नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या क्या, हाँ केमिस्ट्री, तीनों कोर्स हैं, तो एम लिखा, मैथ्स को ए, फिजिक्स को बी, और केमिस्ट्री को सी लिखेंगे। तो आप बताओ, एक वेन डायग्राम से कर लेते हैं या ऐसे ही नॉर्मली कर लेते हैं, आप बताओ। सबसे पहले कि मैथ्स के कितने लोग हैं, तो नंबर ऑफ एन ए, मैथ्स वाले कितने लोग हैं। तो मैथ्स वाले इवन नंबर हैं, तो इवन नंबर वाले कितने हो जाएंगे आप बताइए। इवन नंबर वाले 70 हो जाएंगे, तो 140 और 70 हो जाएंगे। अब बात करते हैं फिजिक्स वाले। फिजिक्स वाले में क्या था, उसने बोला 3 से डिविजिबिलिटी वाले, 3 से डिविजिबल वाले, 3 से डिविजिबल वाले क्या हो जाएंगे, है ना। तो 3 से डिविजिबल वालों को क्या बोला, नंबर को फिजिक्स बोल दिया। तो 3 से डिविजिबल वाले कितने को, 3 का डिवाइड कर लेते हैं 140 को, कितना आ जाएगा 140 को, हाँ 3 से कितना आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, ऐसा। इसमें ट्राई कर लेता हूँ, 3 से कितना आ जाएगा इसमें, 3 क्योंकि 12, राइट। तो क्या बचा 2, और कितना आएगा 20 के, तो 6 आएगा, 46, है ना। 46 होंगे, कितने होंगे 46 नंबर हो, 46 ये होगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री वाले। केमिस्ट्री वालों को क्या बोला उन्होंने, केमिस्ट्री वालों को बेला बोला है 5 से डिविजिबल वाले। तो 5, 140 में 5 का डिवाइड कर लो, या तो काउंट कर लो एपी, कितना आएगा 2 बार और 8, 28 आ जाए, कितना आएगा 28। ये तो अपन ने क्वांटिटी फिजिक्स केमिस्ट्री। अब अपन को सेट में जब आपको बताना है, क्या बताना है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उन्होंने एक भी कोर्स नहीं लिया, मतलब वेन डायग्राम में जो बाहर का पोर्शन है, जो फॉर्मूला क्या है 3 वाला लगेगा अपने, कौन सा कंसेप्ट है दिखना, आपको पहले ए यूनियन बी यूनियन सी निकालोगे, है ना। ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, एन ए प्लस का एन बी प्लस का एन सी, है ना। और क्या आ जाएगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और क्या आएगा बी इंटरसेक्शन सी, और क्या आएगा सी इंटरसेक्शन ए। प्लस में क्या करते हैं, याद आ रहा है आपको, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये करते हैं, याद आ रहा। तो इसमें क्या है, जब ये वैल्यू निकाल लेंगे तो ये का मतलब है कि एटलीस्ट कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो लिया है उसने भाई साहब, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, राइट। अब आपको मान लो ये वैल्यू आ जाएगी, तो अपन टोटल में से 140 में से माइनस कर देंगे कि कुछ ना कुछ तो उसने लिया है, तो वो बच्चे आ जाएंगे जो उसने कुछ भी नहीं लिया। तो अपन को यही तो बताना कि कितने ऐसे स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द कोर्सेज। तो अपन क्या निकालेंगे कि एटलीस्ट 1 कोर्स ऑप्ट किया है, वो निकाल लेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। तो एटलीस्ट के लिए इसमें क्या क्या चाहिए अपन को, अब ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, उसने मैथ्स भी लिया और फिजिक्स भी लिया। मैथ्स वाला तो इवन नंबर था, फिजिक्स वाले में क्या था 5 का, तो टोटल मिला के 10, 5 का नहीं तो 3 का था, तो 6 के मल्टीपल निकालना। 6 के मल्टीपल कितने हैं, 6 का डिवाइड कर दो, 140 में 6 का डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 6 का डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, और इसमें किया तो कितना 2 बचा, तो 6 18 23 आएंगे, कितने आएंगे 23, कितने आ जाएंगे बेटा 23 आ जाएंगे। अगर अपन बात करें कि नंबर ऑफ, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स को कितना था 3 से, फिजिक्स केमिस्ट्री कितना था 5 से, टोटल 10 का एलसीएम ले लेते ना, 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा जी। अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मैथ्स को क्या ए माना था, तो केमिस्ट्री और मैथ्स वाले कितने होंगे सोच के बताओ। केमिस्ट्री का क्या था 5, और मैथ्स का कितना था इवन, तो है ना, मैंने इसमें गलत कर दिया, फिजिक्स का कितना था 3 था, फिजिक्स का कितना था 3 था, और केमिस्ट्री का कितना 10, 15 आ जाएगा जी, कितना आएगा 15। ये था फिजिक्स माना ना, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, तो फिजिक्स का था 5, फिजिक्स का कितना 3 था, केमिस्ट्री का 15 का डिविजिबिलिटी निकालना, तो 140/15 करते कितना आएगा 9, ये 9 आ जाएगा। ये अपन इंटीजर पार्ट लेते हैं ना, या कैसे डिवाइड कर रहे हैं आप सोच रहे होंगे, है ना, वाओ। कितना केमिस्ट्री एंड किसका करना, मैथ्स का। तो बताओ केमिस्ट्री का कितना था 5 का डिविजिबिलिटी, और मैथ्स का कितना था इवन नंबर, तो टोटल 10 का आएगा, 10 का डिविजिबिलिटी, तो 140 तो 14 आ जाएगा। अब आपको निकालना है कि तीनों का, मैथ्स का, फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का, तो एक तो इवन नंबर, और एक 3 का, और एक 5 का, तो टोटल कितना होगा 30 का। 30 का मल्टी है ना, 30 वाले कितने हैं 140 कितना कर देते 30, तो इससे काट देते 5 आ जाएगा, नहीं 5 4 आ जाएगा, कितना आएगा 4, 4 पॉइंट समथिंग, इंटीजर पार्ट 4। ये सारा वैल्यू कहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो ये सारा वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। एटलीस्ट एक कोर्स लेने वालों की क्वांटिटी आ जाएगी भाई साहब, कितना है बताओ इसमें क्या आएगा,
यानी 70 प्लस का 46 प्लस कितना है 28 और माइनस कितना है 23 माइनस के 9 माइनस के 14 और प्लस से कितना है 4। जब इनको सम करेंगे तो इनको सम करते हैं तो कितना आएगा 8 से 14 4 हो गया जी, है ना। और ये कितना हो गया 7 6 13 1 14, राइट। कितना आ गया 14 आ गया। इसमें कोई दिक्कत, माइनस इनको सम करो कितना आ जाएगा, ये इसको सम करोगे तो 31 हो जाएगा, 32, 32 में 14 ऐड कर दो, 32 40 14 ऐड कर दो, 32 32 में 40 36 36 तो 46 आ जाएगा प्लस का 4। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 148 माइनस 46 कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। ये ऐसे बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ कोर्स लिया है। एक बात बताओ, आप सोचो छोटी सी बात, 102 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ कोर्स लिया है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ। तो बताओ कितने बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ भी ऑप्ट नहीं करा। तो 140 में से क्या 102 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वो जो बच्चे हैं जो कुछ भी ऑप्ट नहीं करा है। क्लियर बात। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा जो कुछ भी ऑप्ट नहीं करा, 140 में से क्या 102 माइनस कर दो तो कितना आएगा 38 ऐसे बच्चे हैं जो उन्होंने कोई भी कोर्स ऑप्ट नहीं किया। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। थैंक यू सो मच।